जी हाँ दोस्तों, दंगल के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में आज हम देखेंगे कि अब जैसे ही राधा और प्रथम मित्तल भवन में आते हैं, अब रजनी जैसे ही रिपोर्ट देखती है उनकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। जैसे लगता है उनका वर्षों पहले का सपना पूरा हो गया। उनके हाथ कांप रहे थे और अब रजनी राधा को बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेती है। अब राधा की घबराहट जैसे पिघल के अब रजनी की घबराहट जैसे लगे 1 मिनट में ही गायब हो जाती है। अब कहीं न कहीं रजनी के दिल में अभी भी एक डर बैठा था। अब रजनी जी तेज स्वर में कहती है, मित्तल भवन में खुशखबरी आ गई है, राधा माँ बनने वाली है। ये सुनते ही सब अपने अपने कमरे से बाहर आने लगे। राधा ये सब सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। अब राधा के मन में बहुत बड़ा सैलाब चल रहा था। अब राधा को बहुत डर लग रहा था क्योंकि दादी जी उससे हमेशा नाराज रहती थी। इसी बात को लेके उसे डर लग रहा था कि दादी इस बात को स्वीकार करेंगी कि नहीं। उतने में प्रथम राधा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि राधा तुम शांत हो जाओ, कुछ सही हो जाएगा। राधा और प्रथम को इस तरह से देख के रजनी जी बहुत खुश हो जाती हैं। वो भगवान की तरफ मुंह करती है और हाथ जोड़ के कहती हैं, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि आज आपने इतनी बड़ी खुशी हमें दी है। प्रथम की ये बात सुन के राधा कुछ नहीं कहती, लेकिन अभी भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राधा की इस खुशी को सुन के मित्तल भवन में सब लोग खुश थे, लेकिन अभी भी राधा का मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर था कि इस बच्चे को लेकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आई सपोर्ट राधा जरूर लिखें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस हलचल और खुशी को देखकर मित्तल हाउस में दो चेहरे ऐसे भी थे जो खुश होने का नाटक कर रहे थे। वो थी दादी और निहारिका। ये खुशी खाली दिखाने के लिए थी, वो अंदर ही अंदर वो बहुत नाराज थे इस बात से कि राधा माँ बन गई है। अब रजनी के कहने पे मित्तल भवन में एक रस्म होती है जो मेहमान आते हैं और राधा और बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इन सबसे दादी बहुत उदास थी और कहती हैं कि इसकी क्या जरूरत है। अब रजनी कहने लगती है कि माँ माँ ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में तो ऐसा ही होता है ना। और मित्तल भवन में ऐसा कुछ जरूर होगा जिसकी सच्चाई सुनने के बाद मित्तल भवन की नींव हिल जाएगी। अब रजनी के कहने पे सारे मेहमान आने लगे। सब लोग राधा को आशीर्वाद देते थे और उसके बच्चे की शुभकामना देते थे, लेकिन यह सब देखने के बाद दादी और निहारिका बहुत उदास हो जाती हैं और वो राधा के पास नहीं जाती हैं। वो दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। अब निहारिका दादी के कान में ऐसा कुछ कहती है। निहारिका को इस तरह बात करते हुए देख के रजनी जी समझ गई थी कि निहारिका के मन में जरूर कुछ गणित चल रहा है राधा को लेकर। लेकिन रजनी जी भी समझ गई थी कि राधा के पास तो हम नहीं आने देंगे निहारिका को, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर निहारिका राधा के पास आएगी तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से उसके बच्चे को नुकसान पहुंचे। सारे मेहमान के जाने के बाद निहारिका राधा को एक जूस देती है पीने के लिए, लेकिन अब जैसे ही रजनी की नजर राधा पे पड़ती है वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं,